आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th इंग्लिश कोर का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और इससे पहले मैंने आप लोगों को बहुत सारा वीडियो दे दिया है। अगर आपने हर एक वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट भी चले जाइए और वहां से आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर आप लोगों को लिंक मिलेगा और वहां से भी आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं जो आप लोगों का इंग्लिश कोर में जो एक चैप्टर है जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर ये जो चैप्टर है, एक्चुअल में ये जो पोएम है, इस पोएम के पोएट का यहाँ पर नाम है वाल्ट व्हिटमैन। ठीक है, ये हो गया पोएट का नाम, याद रखिएगा, वाल्ट व्हिटमैन हो गया यहाँ पर नाम। मैं आप लोगों को आगे पोएट का जो भी नाम होगा उसका ट्रिक भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, राइटर का भी जो नाम है उसका भी ट्रिक मैं आप लोगों को बता दूंगा, जिससे आप लोग हर एक क्वेश्चन को एकदम आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक एक करके हर एक क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्या है आप लोग देख सकते हैं। इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, विदाउट रेन सीड्स विल रिमेन। देखो भाई, ये जो कविता है द वॉइस ऑफ द रेन, इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना है कि अगर जो सीड्स है, जो बीज है, अगर उसको बारिश नहीं मिल पाता है तो क्या होगा, ये बताना है। तो भाई, अगर बारिश नहीं मिल पाता है ना बीज को, तो वह छिपा हुआ ही रहेगा, उसका कभी भी जन्म नहीं होगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा वह हिडन रहेगा एंड अनबॉर्न, यानी उसका जन्म नहीं होगा और वह छिपा हुआ रहेगा। एक का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा द रेन डिसेंड्स, यानी कि बारिश उतरती है। और इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, टू वॉश वे ड्राफ्ट्स एंड डस्ट, यानी कि सूखे और धूल को धोने के लिए बारिश उतरती है। 2 का सही उत्तर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर हमें दिया गया है कि व्हाट डज रेन डू टू द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, यानी कि वर्षा अपने उद्गम स्थल को क्या करती है। तो अपने उद्गम स्थल को वह क्या करती है, तो ब्यूटिफाइज करती है और प्यूरिफाइज करती है, यानी उसको सुंदर बनाती है और उसको शुद्ध करती है। 3 का सही उत्तर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि इट ब्यूटिफाइज एंड प्यूरिफाइज इट। इसके बाद देखो, हमारा जो अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर क्या देख सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 बताया, क्या बताया कि विदाउट रेन सीड्स विल रिमेन। तो भाई, बिना वर्षा के जो बीज होंगे क्या होंगे, वह हिडन रहेंगे और वह अनबॉर्न, यानी कि उनका जन्म नहीं होगा। 4 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हमारे पास है कि इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, इस पोएम के अकॉर्डिंग बताना है रिग्ड और अनरिग्ड मीन्स, मतलब रिग्ड और अनरिग्ड का मतलब क्या है। तो इसका मतलब हो जाएगा नोटिस्ड और नॉट नोटिस्ड, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा नोटिस्ड और नॉट नोटिस्ड, ये हो जाएगा। 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन टुगेदर चेंज्ड मीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो हो जाएगा, ये जो हमारा चैप्टर है, यानी ये जो कविता है द वॉइस ऑफ द रेन, टुगेदर चेंज्ड का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि द नेचर कंप्लीटली चेंज्ड, यानी जो प्रकृति है वह पूरी तरह से बदल गई है, ये हो जाएगा इसका मतलब। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में 7 देख लेते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन में 7 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन में 7 है कि व्हेयर डज द रेन राइज फ्रॉम, यानी वर्षा कहाँ से होती है। तो भाई, वर्षा जो है ना वह समुद्र से होती है, सी हो जाएगा। 7 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि व्हिच प्रोसेस, क्या है, व्हिच प्रोसेस इनेबल्स रेन टू टेक इट्स बर्थ, यानी कौन सी प्रक्रिया बारिश को जन्म लेने में सक्षम बनाती है। तो कौन सा प्रक्रिया होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि वेपरेशन ऑफ वाटर फॉर्म्स क्लाउड, यानी कि पानी के वाष्पीकरण से बादल बनते हैं, ये हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाउ डज रन गिव बैक लाइफ ऑफ इट्स ओरिजिन, यानी कि वर्षा किस प्रकार अपनी उत्पत्ति का जीवन वापस देती है। किस प्रकार देती है भाई,
तो हो जाएगा इट गिव्स लाइफ एंड सेव्स द अर्थ, यानी यह जीवन देता है और पृथ्वी को बचाता है। जो बारिश है ये क्या करता है भाई, ये हमें जीवन देता है और ये पृथ्वी को बचाता भी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि द रेन एक्ट्स लाइक ए मैसेंजर ऑफ मेरी बिटवीन द फील्ड्स एंड द क्लाउड्स, यानी कि वर्षा मैदानों और बादलों के बीच आनंद के दूत की नाई होती है। देखिए इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 भी हो जाएगा, यानी इट सेटिस्फाइज द क्लाउड, यानी कि मेघ को संतुष्ट करता है। दूसरा है इट रेजुवेनेट्स डेड प्लांट्स एंड ट्री, यानी यह मृत पौधों और वृक्षों का क्या है, कायाकल्प करता है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, यानी कि बोथ 1 एंड 2 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आप लोग देख सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि द पोएट वाल्ट व्हिटमैन आस्क्स ए क्वेश्चन एंड हु आर्ट दो हु डज दो रिफर टू। ये जो दो है ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर बताना है क्या होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर द सोवर। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब हो जाएगा द सोवर के लिए यहाँ पर मतलब एक्चुअली बोल सकते हैं जो हमारा बहुत तेज वाला जो बारिश होता है उसको हम लोग यहाँ पर सोवर बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 कि गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन हु इज द स्पीकर, यानी ये जो बोला गया है ये जो सेंटेंस है इसका कौन स्पीकर है, तो है यहाँ पर द सोवर। 12 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए क्या है, हु इज द पोएम ऑफ अर्थ, यानी कि पोएम ऑफ अर्थ कौन है, तो हो जाएगा द रेन, यानी कि वर्षा। 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। द रेन टेक्स शेप, यानी जो रेन है भाई जो वर्षा है वह आकार लेती है कहाँ, तो इन द स्काई, यानी कि स्काई में वह अपना आकार ले लेती है। 14 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि आई गिव बैक लाइफ टू माई, मैं अपने जीवन को वापस देता हूँ क्या, तो ऑन माई और या फिर ऑन ओरिजिन, यानी कि स्वयं की उत्पत्ति। 15 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑन ओरिजिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्हेयर डज द सॉन्ग इशू फ्रॉम, यानी कि गीत कहाँ से जारी होता है, तो फ्रॉम अर्थ, यानी कि पृथ्वी से। 16 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द रेन इज, यानी भाई जो हमारा रेन का जो रेन होने का जो हमारा ओरिजिन है जो प्लेस है वह कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा समुद्र हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सी इसका हमारा आंसर हो जाएगा, द सी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 18 क्या है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है, यानी इस चैप्टर का यानी कि इस कविता का कवि कौन है बताना है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया वाल्ट व्हिटमैन, यानी कि 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन 19 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ अर्थ, पृथ्वी की कविता मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू अर्थ एज द पोएम गिव्स टू ह्यूमंस, यानी कि बारिश पृथ्वी को उतना ही आनंद देती है जितना कि कविता मनुष्य को देती है। बात समझ में आ रहा है, बारिश पृथ्वी को उतना ही आनंद देता है जितना कि कविता किसी मनुष्य को देती है, भाई यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 20 है व्हाट वाज स्ट्रेंज टू टेल इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, यानी कि द वॉइस ऑफ द रेन कविता में क्या बताना अजीब था, क्या बताना अजीब था, तो इसका सही आंसर होगा कि द रेन रिप्लाइड टू द पोएट्स क्वेश्चन, यानी वर्षा ने कवि के प्रश्न का उत्तर दिया, ये बताना भाई बहुत ही अजीब था। क्वेश्चन नंबर तो ये भाई जो क्वेश्चन नंबर 20 था, ठीक है, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सोनिफाइड, यानी कि वर्षा की आवाज, यानी कि द वॉइस ऑफ द रेन जो है कविता में निम्नलिखित में से किसे व्यक्त किया गया है, तो भाई रेन को, मतलब भाई नाम ही है चैप्टर का द वॉइस ऑफ द रेन, तो भाई रेन के बारे में बातचीत हुआ है। 21 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा, रेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द रेन अकॉर्डिंग टू द पोएट इज ए सोर्स ऑफ, यानी कवि के अनुसार वर्षा किसका स्रोत है, तो ये भाई हमारा जीवन का स्रोत है, लाइफ का सोर्स है, लाइफ हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 23 क्या है कि द एक्सप्रेशन टू, ये लव है, लव LOV, यानी टू लव इन द पोएम मीन्स, मानी ये जो भाई हमारा मतलब कविता है इसमें टू लव का मतलब यहाँ पर क्या है, थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर थोड़ा सुधार लीजिएगा, ये आपका वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, यानी ये आपका LOV लव है। आगे चलिए भाई, मतलब कविता में प्यार करना शब्द का अर्थ है, तो इसका यहाँ पर मतलब हो जाएगा टू बाथ, यानी कि स्नान करना, ये हो जाएगा इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि व्हाट डज द रेन डू टू द नेचर, यानी कि वर्षा प्रकृति को क्या करती है, क्या करती है भाई, तो इसे साफ करता है यानी कि क्लीन इट, उसका सौंदर्यीकरण करता है यानी कि ब्यूटिफाइज इट। तो भाई क्लीन और ब्यूटिफाइज दोनों हो जाएगा। 24 का सही उत्तर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।